नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली होटल अग्निकांड के बाद सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं और उन्होंने निर्देश दिया है ऊंची इमारतों और होटलों का स्पेशल सेफ्टी इंस्पेक्शन होगा। सीएम योगी ने अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। विकास प्राधिकरणों, पुलिस, पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए हैं बिल्डिंग का गहन निरीक्षण किया जाए। सीएम ने कहा अग्नि सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने के लिए सीएम ने कहा है। तो वहीं सीएम योगी ने अग्निशमन विभाग के अफसरों को भी निर्देश दिया है होटलों का विशेष निरीक्षण किया जाना चाहिए। तो दिल्ली में बीते दिन जो भीषण अग्निकांड हुआ उसके बाद सीएम योगी ने अब यूपी में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने दिल्ली के मालवीय नगर रेस्टोरेंट में लगी आग की घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को फायर सेफ्टी को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पुलिस डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी और फायर डिपार्टमेंट के साथ साथ कई दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी निर्देशित किया। सीएम योगी ने कहा कि सभी ऊंची इमारतों, ऑफिस, होटलों और कमर्शियल जगहों की अच्छी तरह से जांच की जाए और फायर सेफ्टी सिस्टम को मजबूत किया जाए। सभी होटलों को खास सिक्योरिटी जांच से गुजरना चाहिए और ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी चाहिए। इस बीच सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ में प्रशासन, दमकल विभाग हरकत में है। कई इलाकों में होटलों में मौजूद फायर सेफ्टी सिस्टम का अधिकारियों ने जायजा लिया और व्यवस्थाओं को भी परखा है। चेक किया, यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक हैं, कुछ कमियां हैं वो इन्हें लेके हम लोग अवगत करा देंगे। जैसे पानी में थोड़ा प्रेशर कम था कि क्यों ऐसा है या क्यों ऐसा नहीं है। हाँ, उन्हीं के क्रम में ही सारे होटलों में ड्राइव चलाई जा रही है, अलग अलग स्टेशनों पर ड्राइव चल रही है और सारे स्टेशन प्रभारी जितने भी मौजूद हैं वो सब अपने अपने क्षेत्र में सारे होटलों को चेक कर रहे हैं। आगे इसके बाद हम लोग अन्य दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे, वहाँ भी चेक करेंगे। यहाँ हजरतगंज में भी और होटलों को चेक करेंगे। लापरवाही मिलने पर इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। आलोक, देखिए सीएम योगी अब पूरे मामले को लेकर यहां पर निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि कल जो दिल्ली में घटना घटी उसमें 21 लोगों की जिंदा जलकर मौत हुई और ऐसे में सुरक्षा के तौर पर यूपी में भविष्य में इस तरीके की किसी भी आशंकाओं को खत्म किया जा सके, इसे देखते हुए सीएम अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री न सिर्फ एक्शन में है बल्कि दिल्ली की जो दर्दनाक घटना हुई है उसके बाद अधिकारियों को सख्त निर्देश है और सीधे निर्देश है कि उस तरीके की कोई स्थिति यहाँ ना पैदा होने पाए। हम आपको सीधा लाइव लेकर आए हैं फील्ड में। ये देखिए, आप होटल देख रहे होंगे, यहाँ फायर सर्विसेज की टीम आने वाली है और अभी कुछ शहर के और भी उन्होंने जो होटल्स हैं उनको चेक किया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके का मौसम हम देख रहे हैं, पिछले अगर 15 दिन की बात करें तो 40 और 44 के बीच सामान्य तौर पे 75 जिलों का तापमान है। ऐसे में शॉर्ट सर्किट से आग लगना या एसी फट जाना, ये सब बहुत सामान्य सी बात होती है। तो आग लगने के जो कारण है उनको भी निवारण करना होगा, ठीक करना होगा। और सिक्योरिटी का जो ऑडिट होता है, सिक्योरिटी ऑडिट में जहां पे एंट्री पॉइंट होता है, एग्जिट और जो बहुमंजिली हैं उसमें किस तरीके से बाहर निकलने की सुविधाएं हैं, फायर की क्या सिस्टम है, फायर फाइटिंग सिस्टम क्या है, इन सब को लेकर के ये कहा गया है कि चेकिंग होगी। और इस चेकिंग के साथ ही एक बार फिर अगर हम कहें तो राजधानी लखनऊ में ही हम देख रहे हैं कि फायर की जो टीमें हैं वो सड़क पे हैं, वो आ गई हैं और वो लगातार चेक कर रही हैं और ये अभियान चलता रहेगा। जी, लगभग कितने दिनों तक ये अभियान चलने वाला है? चूंकि देखिए पीक गर्मी के सीजन में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, कहीं शॉर्ट सर्किट होती है, एसी में आग लगती है या फिर सिलेंडर ब्लास्ट भी होता है और बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, जान माल का भी खतरा होता है। तो लगभग कितने दिनों तक ये फायर ऑडिट कराना होगा और कैसे, किस आधार पर रिपोर्ट भी जमा करनी होगी? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो अभी एक बड़े उच्च लेवल पे यहाँ पर टीम बनाई जाएगी जिसमें एलडीए से लेकर के फायर सर्विसेज और उसके साथ साथ जो नगर निगम, ये सारी टीमों की, विभागों की टीम बनेगी जो कि एक पूरी कंपोजिट अगर कहा जाए तो रिपोर्ट जाएगी। क्योंकि आखिरकार ये ग्राउंड लेवल की बड़ी कार्रवाई होगी और अभी शासन स्तर पर टीम बनना बाकी है। लेकिन दिल्ली की घटना के बाद राजधानी के होटल कितने सुरक्षित है, इनको लेकर के फायर सर्विसेज जो है वो पहले से ही मुस्तैद हो गई है। ये अपना काम अलग से कर रही है कि किस तरीके से, जिस तरह तापमान, गर्मी है या फिर लोड बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं हीट अप हो जाते हैं, चाहे हम एसी की बात करें, सेंट्रल एसी जो पैनल्स होते हैं, उन सब को लेकर के
फायर सर्विस की टीम जो है यहाँ पर वो सड़कों पे है राजधानी लखनऊ में और अलग अलग होटलों में जांच कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही हजरतगंज के इलाके में थी और उसके बाद हम लोग यहाँ विराजखंड में हैं और यहाँ पे जो टीमें आई हैं, देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पुलिस सामने आ गई है और यहाँ पर टीम आने वाली है जो डीजी फायर सर्विस है और साथ में जो लखनऊ की जो सीएफओ है, चीफ फायर अफसर, वो पूरी टीम यहाँ रहेगी और उनके सामने चेकिंग होगी। एक तौर पे एक मॉक ड्रिल भी होता है कि अगर फायर फाइटिंग सिस्टम ठीक है, अगर बाकी व्यवस्थाएं ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़े राहत की भी बात होती है कि जो सिस्टम बना है उसमें कहीं ना कहीं सिस्टम बेहतर चल रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस बात को भी सुनिश्चित किया जाता है कि उन होटलों को लेकर के या ऐसी जगहों को लेकर के कार्रवाई की जाए और ना सिर्फ होटल बल्कि पब्लिक प्लेसेस को भी लेकर के कहीं ना कहीं सिस्टम चेक किया जाता है, चाहे वो बस अड्डे हो या फिर रेलवेज हो। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अधिकारियों की टीम लगातार आ रही है और ये टीम जांच करेगी और साथ में इसको भी देखेगी कि क्या इनके पास वो जरूरी कागजात हैं जिसे हम आमतौर पर एनओसी कहते हैं, चाहे फायर की एनओसी हो या फिर बिजली की एनओसी हो या इमरजेंसी की। तो इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट्स भी इस बीच खंगाले जाएंगे और ये लगातार कार्यक्रम चलता रहेगा। जी बिल्कुल आलोक, चूंकि देखिए ये बड़े बड़े होटल्स है जहां पर फिलहाल अभी इस तरीके की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो छोटे स्तर के होटल्स होते हैं, जो किसी भी गलत तरीके से उनका संचालन किया जाता है, जो कि दिल्ली वाले मामले में भी था, तो ऐसे में वहां किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी और बकायदा हमने देखा है कि आग की घटनाएं ना हो और आग से कैसे बचा जा सके, इसे लेकर फायर विभाग की भी ओर से बकायदा एक पूरा स्टेटमेंट जारी किया जाता है और उसी के आधार पर क्या मानकों की भी यहाँ पर जांच होगी? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि ये प्रिवेंटिव मेजर है, खास तौर पे हादसों से कैसे सबक लिया जाता है। दिल्ली के हादसे ने कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा किया और गर्मी इतनी भयानक हो रही है, या यूं कहा जाए कि मौसम विभाग लगातार रेड अलर्ट दे रहा है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट है, उन सब जगहों पर जहां रहने की व्यवस्थाएं होती है, जहां पर ठहरने की व्यवस्था होती है, या फिर जैसे एग्ज़ाम चल रहा है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, इन सब जगहों पर बहुत ज़रूरी होता है कि इस तरह के एसओपी को एक बार पुनः देख लेना। और दिल्ली की घटना ने फिर एक बार जगाया है, या यूं कहिए कि सिस्टम को झकझोरा है कि लगातार देखते रहना चाहिए, न सिर्फ हर सीजन में बल्कि जिस तरीके का मौसम हो जाता है। ये मौसम ऐसा है कि शॉर्ट सर्किट की हम आम तौर पर चीज़ें देखते हैं, चाहे बाजार में हो या फिर पब्लिक प्लेस में हो या होटल में हो, और होटल जैसी चीज़ों की घटनाएं हमेशा दर्दनाक होती हैं। इससे पहले भी राजधानी लखनऊ के कई ऐसे होटलों में आग लगी जहां पे समय रहते कार्रवाई तो कर ली गई, कंट्रोल तो कर लिया गया, लेकिन एक बड़े सवाल जरूर उठते रहे हैं और यही वजह है कि लगभग 200 से ज़्यादा ऐसे होटल हैं जिनका ऑडिट होना है, जिनकी सिक्योरिटी ऑडिट होनी है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और अगर हम इसी सीजन की बात करें तो देखिए ना सिर्फ लखनऊ में बल्कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर गाजियाबाद की भी बात करें, यहाँ पर आगलगी की तमाम बड़ी घटनाएं यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि वो कुछ रेसिडेंशियल इलाकों की घटनाएं थी, लेकिन जब भी कमर्शियल एरिया में इस तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है, जान माल का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो ऐसे में क्या कुछ ऐसे सेफ्टी प्रिकॉशंस भी लोगों को लेने के लिए कहे गए हैं ताकि भविष्य में इस तरीके की कोई घटना ना हो? बिल्कुल, देखिए इसे सिर्फ राजधानी लखनऊ से नहीं बल्कि हम इसको पूरे यूपी से जोड़ के देखते हैं और सीएम योगी का फैसला सिर्फ राजधानी तक नहीं सीमित होता है और वो पूरे प्रदेश पे लागू होता है। एक इस बार हम बड़ी टीम के जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है और जिस तरीके से दिल्ली की दर्दनाक घटना हुई है, ये एक मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ कि कई बार ऐसी घटनाएं एक सबक देती हैं, एक चेतावनी होती है कि वो सिस्टम को समय रहते देख ले, चेक कर ले। और जो मौसम है इस वक्त, जिस मौसम से उत्तर प्रदेश गुजर रहा है या उत्तर भारत गुजर रहा है, इन सब को लेकर के गर्मी को लेकर के कार्रवाई हो रही है। हम आपको लेके चल रहे हैं जहां पे फायर की टीमें आई हुई हैं, जहां पे बताया जा रहा है कि आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। तो इस तरह से जो विराजखंड है जिसमें हम आए हुए हैं, पूरा कमर्शियल एरिया है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, कमर्शियल एरियाज हैं, इन सब जगहों पर भी चेकिंग होगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। चूंकि देखिए इस तरीके की घटनाएं अगर किसी एक प्रदेश में होती है, किसी एक इलाके में होती है, तो जाहिर सी बात है कि
सबक के तौर पर अगर देखा जाए तो लोग इसे देखते नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप अब समझिए कि समय रहते कैसे बचाव भी किया जा सके, इसे लेकर पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। लौटेंगे आलोक आपके पास। तो देखिए फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये राजधानी लखनऊ से तस्वीर है जहां पर जो पूरी फायर टीम है, जो फायर ऑडिट करने के लिए टीम है, वो मौके पर यहाँ पर पहुंची हुई है। तस्वीरें भी आपके सामने, चूंकि कल जो दिल्ली में ये भीषण अग्निकांड हुआ जिसमें 21 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, उसके बाद सीएम योगी लगातार यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रदेश में, यूपी के चाहे किसी भी जिले की अगर बात करें तो वहां पर अग्निशमन सुरक्षा को भी लेकर सीएम योगी ने यहाँ पर निर्देश जारी किए हैं। दूसरी तरफ फायर ऑडिट करने के लिए कहा गया है और इंस्पेक्शन करने के लिए एक तरीके से कहा गया है कि समय रहते क्या कुछ मानक यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की ऐसी घटना से निपटा जा सके। आलोक हमारे साथ लगातार बने हुए। आलोक, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, चूंकि टीम हालांकि मौके पर किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकती है, लेकिन ये भी बताइएगा आलोक, चूंकि देखिए हर साल ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है, तो चलिए अभी फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है आलोक से, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए एक एक तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, चूंकि राजधानी लखनऊ में इस वक्त जो अधिकारी है वो वहां मौके पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल जो दिल्ली में घटना घटी उसके बाद सीएम योगी ने भी प्रदेश में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समय रहते सभी मानक पूरे कर लिए जाए और सभी यहाँ पर सुरक्षात्मक कदम उठा लिए जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई आशंका ना बनी रहे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।